और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, 7 वंडर को तोड़ने में जुटा अजमेर प्रशासन। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनजीटी की गाइडलाइन की पालना करते हुए ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई है। 17 सितंबर तक 7 वंडर्स को हटाने के निर्देश दिए गए थे। आना सागर कैचमेंट एरिया में निर्माण कर दिया गया है। करोड़ों रुपए का निर्माण हुआ, लेकिन एनजीटी की अनुमति से नहीं किया गया, इसीलिए अब इसे ध्वस्त किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी अजमेर से, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़े। अशोक, ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है एनजीटी की ओर से, फिलहाल ताजा जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, बड़ी खबर जो है अजमेर से निकल के आ रही है। सीधे तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो 7 वंडर्स है उनको तोड़ने की यहाँ पर कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। 7 अजूबे जो है यहाँ पर बनाए गए थे जो है, और उसको तोड़ने की गाइडलाइन जो पहले 6 महीने पहले दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि 6 महीने में इसको हटाने की कार्रवाई की जाए, लेकिन 5 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और अब जब 17 सितंबर को जो है इस मामले में जो है तारीख है, उससे पहले जो है इसको हटाने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है। 2 जेसीबी और जो पोकलेन मशीनें हैं वो तमाम मशीनें बंदर लगा दी गई हैं। पहले प्रयास ये किया जा रहा था कि इसको शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं, लेकिन जो है अब तारीख जो है नज़दीक आने के बाद अब जेसीबी के माध्यम से तोड़ने की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। आप देखेंगे मीसा की मीनार जो इस यहाँ पर जो है उसको ध्वस्त करने से पहले जो दूसरी जो चीज़ें हैं उनको जो है तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर कर दी गई है। और ये एक बड़ी कार्रवाई जो है अजमेर से सामने आ रही है, चूंकि लंबे समय से जो है ये सामने आ रहा था कि एनजीटी की गाइडलाइन की यहाँ पर पालना नहीं की गई और वेटलैंड एरिया में जो है वो निर्माण कर दिया गया। तो इन सभी जो है जो खामियां रही हैं, स्मार्ट सिटी के तहत इसका निर्माण किया गया था, इन सभी खामियों को जो है अब दूर करने की कार्रवाई वो की जा रही है। यहाँ पर मिस्र का पिरामिड है, पीसा की झुकी हुई मीनार है, रोम का कोलोसियम है, जिसको तोड़ने की कार्रवाई आप देखेंगे जो सामने है वो जेसीबी रोम के जो कोलोसियम है उसको तोड़ने का कार्रवाई यहाँ पर कर रही है। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पहले ही हटाकर नीचे रख दिया गया था और जो काइन द रिमर है उसकी प्रतिमा जो है उसको भी यहाँ पर तोड़ दिया है। अब जो है यहाँ पर ताजमहल बचा है और उसके अलावा जो रोम का जो मिस्र का पिरामिड है वो बचा हुआ है और एक मीसा की झुकी हुई मीनार है, उनको भी तोड़ने की कार्रवाई जो है अब यहाँ पर की जाएगी। तो एक बड़ी खबर जो है अजमेर से निकल कर आ रही है। जो खामियां स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की ओर से रखी गई थी, बिना एनजीटी की गाइडलाइन के, बिना एनजीटी की जो अनुमति के वेटलैंड एरिया में जो है निर्माण कर लिया गया था। जो आना सागर झील है, आना सागर झील आप देखेंगे, आना सागर झील जो है पीछे ही है इसके, और वहां पर ये भर्ती करके जो है इसका निर्माण किया गया था। ये तमाम जो 7 अजूबे हैं उनको हटाने की कार्रवाई जो है अब यहाँ पर शुरू की गई है। तो एक पहले आप देखेंगे, उससे पहले जो है एक पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को साइड में रख दिया गया था, उसको तोड़ा नहीं गया था। और ये क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी थी और सुप्रीम कोर्ट में जो है अधिकारियों की ओर से कई जो दस्तावेज है वो रखे गए, किस तरह से बनाई गई और इसको शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस पर भी चर्चा की गई और उसको बचाने का काफ़ी जो है प्रयास स्थानीय प्रशासन की ओर से किया गया। लेकिन जो गाइडलाइन थी, जो एनजीटी के गाइडलाइन है कि वेटलैंड एरिया में किसी तरह का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए था, उसके बावजूद बिना गाइडलाइन के जो निर्माण किया गया है उस पर यह कार्रवाई जो है अब शुरू की गई है। तो एक बड़ी खबर जो है अजमेर से आ रही है। जो 7 अजूबे हैं उन अजूबों पर जो है अब बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देखेंगे मिसा की मीनार जो है पास में ही खड़ी है, अभी वो झुकी हुई है, कुछ देर में जेसीबी इसको पूरा ध्वस्त करेगी। इसके अलावा कोलोसियम जो है उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। तो करोड़ों रुपए की लागत से ये निर्माण जो है स्मार्ट सिटी के तहत किए गए थे, लेकिन अधिकारियों ने बिल्कुल भी ये नहीं देखा कि ये जो गाइडलाइन है, जो एनजीटी की गाइडलाइन है, उसकी पालना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नोटिस भी यहाँ पर जो है एनजीटी की ओर से दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको अनदेखा करते हुए ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो स्तंभ है वो यहाँ पर बना दिए गए थे। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार जब लगी और निर्देशित किया गया कि इनको जल्द से जल्द हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए, उसके बाद सुनवाई हुई और फिर 6 महीने के अंदर जो है इनको हटाने की कार्रवाई या फिर तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर करने के निर्देश दिए थे। तो आगामी 17 तारीख को जो है इस मामले में सुनवाई की जानी है। तो बताया कि एनजीटी की गाइडलाइन की पालना नहीं की गई थी, तो जब ये निर्माण करवाया जा रहा था क्या तब कोई नोटिस नहीं दिया गया था, तब चेतावनी नहीं दी गई थी वेटलैंड के नाम पर?
बिल्कुल अधिकारियों को इसे लेकर नोटिस जो है एनजीटी की ओर से मिला था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस पर जो है ध्यान नहीं दिया और इसकी अवहेलना लगातार करते गए। निर्माण जो है वो लगातार होता गया, क्योंकि ठेके पर जो है इस निर्माण को दे दिया गया था। ठेकेदार अपना काम कर रहा था, प्रशासन अपना काम कर रहा था, और उसके बाद अब जो है जब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अशोक जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए